हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंडी में बारिश से सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिल रही है। मंडी से 60 किलोमीटर दूर बख्सियार गांव है, जहां पर बादल फटा है और उसकी वजह से भारी तबाही हुई है। इस इलाके में हादसे के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। तो यहाँ पर चाहे घर हो, चाहे खेत हो, चाहे पुल हो, बहुत कुछ बह गया है और लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि इस तरह का मंजर उन्होंने आज तक नहीं देखा है। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो बादल फटा है उसके बाद जो तबाही हुई है उसमें कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। बिल्कुल, तो मंडी से 50 किलोमीटर दूर सिराज घाटी में भी बादल फटा है। 1 घंटे के भीतर पानी का ऐसा सैलाब आया कि इस घाटी के आसपास के कई गांव को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 20 लोग जो इस बाढ़ बारिश में लापता हुए हैं, अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। और ये तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं आयुषी की क्या हालत हुई है उसकी बात की, बादल फटने के बाद की कई जगह की तबाही नजर आ रही है, पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं, घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और ये तस्वीर ये बता रही है कि क्या कुछ वहां के लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल, और क्या कुछ हालात है वहां पर, ग्राउंड से देखिए हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मंडी के बख्सियाड़ जगह पर हूं और आप देख सकते हैं कि ये एक नाला है। जब बादल फटा 30 तारीख को तो नाले के साथ में पत्थर और बड़े बड़े पेड़ आए। अब इस साइड में 2 मकान थे और दोनों ही मकानों का नामो निशान इस वक्त नहीं है, इतना तेज पानी आया था। लोग बता रहे हैं कि कुछ ही घंटे के अंदर जो है वो तमाम सारा मलबा, बहुत सारे जो पेड़ हैं बड़े बड़े, वो पानी के साथ में बहकर आया। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पुल था लोहे का पुल। ये आप देखिए इसकी हालत, इसको कोई पहचान नहीं सकता है कि ये लोहे का पुल कभी इस नाले के ऊपर में रहा होगा। तो इस तरीके की जो तबाही है वो बख्सियाड़ में मचाई है जब ये बादल फटा। इसके आगे तकरीबन 8 किलोमीटर दूर जो है वो थुनांग है, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन हाउस है। इस तरीके के बहुत सारे जो ग्रीन हाउस हैं वो किसानों के तबाह हो गए। ये आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ये लोकल रहने वाले हैं। 30 तारीख को क्या हुआ था सर, क्या आप लोगों ने? 30 तारीख 2-3 दिन पहले से बारिश हो रही थी और जमीन ढीला पड़ गई थी और उस दिन रात को जो है पूरी रात बारिश हुई इतनी जोरों की और ये जो है स्लाइडिंग होना शुरू हो गया। पूरे जंगल आने लग गए, लोगों के घर उखड़ गए, बगीचे उखड़ गए और सारा तबाह हो गया। और आज से पहले हमने अपनी लाइफ में 50-60 सालों में कभी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी थी। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद तभी आप लोगों को मिली है कि नहीं? नहीं, सरकार की तरफ से पहले 2 दिन में तो कोई आ ही नहीं सका, ना कोई गाड़ी ना कोई लोग आए। पर उसके बाद अब रात कार्य हो रहा है। वैसे लोगों को अनाज, तिरपाल और ये कंबल वगैरह दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब सरकार 2 दिन के बाद में यहाँ पर राहत और बचाव का काम सरकार ने शुरू किया है। लेकिन तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे में मंडी के तबाही का मंजर जो है वो आपको बिखरा हुआ दिखेगा। किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आती है इसकी एक झलक आपको यहाँ पर और खौफनाक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आपको हिमाचल की सिराज घाटी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बादल फटने से सैलाब ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। क्या हालात हैं, रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। मंडी से 60 किलोमीटर दूर हम इस वक्त सिराज घाटी में मौजूद हैं। ये वही घाटी है जहां पर 30 तारीख को बादल फटा और उसके बाद में करोड़ों लीटर पानी कुछ ही घंटे के अंदर इस घाटी में आया और इससे एक भयानक तबाही हुई। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिराज घाटी के पास में आप देखिए कि बादल अभी भी हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। ठीक वह ऐसा ही मौसम 30 तारीख को था जब ये भयानक त्रासदी आई। ये आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर तमाम सारे जो बागान थे सेब के वो भूस्खलन में खत्म हो गए और यहाँ सिराज घाटी से तकरीबन जो है वो 20 लोग अभी भी बताया जा रहा है कि लापता हैं। 10 लोगों की मौत हुई है और कई सारे जो गांव हैं उनमें भयानक तबाही हुई है, पशु की हानि हुई है। सेब और फूल के बागान यहाँ पर थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कई जो घर हैं वो पानी में बह गए। हमारे साथ में प्रधान जी हैं, जो कि प्रधान जी क्या नाम है आपका और 30 तारीख को क्या हुआ था सर? करम सिंह जी नाम मेरा। करम सिंह जी, 30 तारीख को क्या हुआ था,
कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर आई? इतनी तबाही की हद से ज़्यादा सर। यहाँ हमारे जितने भी है पुल वगैरह चले गए, सारे पोली हाउस चले गए, लोगों के मकान चले गए, गौशाला चली गई, बहुत तबाही हुई। आने जाने के साधन बंद हुए, रास्ते बंद है, सड़कें बंद है, बहुत बहुत। अच्छा प्रधान जी, ये जो घाटी है अभी भी हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो लगातार बादल है, यहाँ पर अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रही है, तो क्या इसी तरीके का मौसम 30 तारीख को भी था या 30 तारीख को क्या हुआ उस दिन, क्या रात को आप लोगों सर ने? इससे ज़्यादा था, इससे बहुत ज़्यादा भयानक। 9 बजे के बाद इतनी बारिश हुई कि हद से ज़्यादा, कोई ना आदमी पे जाना नहीं कोई भी, किसी बात का कोई पता नहीं कि कहाँ क्या चीज़ है जी। अच्छा, हाँ जी। और ऊपर तो और ज्यादा लोग बता रहे हैं कि मतलब लापता हैं अभी भी। लापता है सर। अच्छा, कितने लोग होंगे लापता? अभी तो 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग। हाँ जी हाँ जी। तो ये आप सोचिए कि 10 लोगों की अभी तक मौत हुई है, 20 से 25 लोग अभी भी लापता हैं। और ये सिराज घाटी अगर आप देखिए तो स्थानीय लोग बताते हैं कि उस दिन ऐसी यहाँ पर तबाही हुई है, इतना पानी यहाँ पर आया जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी, और अभी तक इतना वो पानी और इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा इन्होंने नहीं देखी थी। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर वहां पर पहुंची हुई है मंडी में, जहां पर बादल फटा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ और जिलों का भी हाल बेहद खराब है। 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कांगड़ा, मंडी और सिरमौर है, जहां पर ये अलर्ट जारी किए गए हैं। साथ ही ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में जारी किया है। एक तो पहले से तबाही वहां पर मची हुई है अदिति, और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से कई जो जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो हिमाचल वासी हैं उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है भारी बारिश से। तो अब आपको 1 मिनट में पूरी खबर हम दिखाने जा रहे हैं। भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। दूर दराज और गांव के लोग शहर से कट गए हैं, लेकिन पेट की भूख है कि उन्हें उफान से लड़ने पर मजबूर कर रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो उत्तराखंड के चमोली से सामने आया है। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो हैरान करने वाला है। पेट की आग शांत होती नहीं और सैलाब हमें रोकता है, लेकिन ये शख्स सैलाब के बीच पेट की आग को शांत करने वाला घर का राशन ले जाने को मजबूर है। ये शख्स बिना किसी मदद के कंधे पर सामान लिए नदी पार करता नजर आ रहा है, ऐसे हालात में जहां जरा सी चूक से वो पानी में बह सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि ऐसा करने की वजह कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली का है। इस इलाके के लोग लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से अब तक वहां पुल नहीं बन पाया। नतीजा ये है कि स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और पहाड़ी इलाकों का ही नहीं, आयुषी मैदानी इलाकों को भी हाल बहुत बुरा है। गुजरात की अगर बात करें तो हर हिस्से में भारी बारिश से तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सूबे के पाटन में भी बारिश से शहर के कई हिस्सों में सैलाब तांडव कर रहा है, तो लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद शहर पर जल प्रहार देखिए। भारी बारिश के बाद सड़कें कैसे तालाब बन गईं, उसकी तस्वीर देखिए। सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना जारी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कब उनकी गाड़ी रुक जाए, कब उनकी गाड़ी फंस जाए। ये वीडियो गुजरात के राजकोट की है, जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब तूफान बनकर सड़कों पर ऐसे हाजिर हुई कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। महज कुछ घंटों की बारिश और राजकोट नगर निगम की पूरी पोल खोलकर रख दी। शहर में पानी की निकासी की जगह धरी की धरी रह गई और बारिश सड़कों पर सैलाब बनकर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा गया। कभी किसी की कार फंस गई तो कहीं किसी की 2 पहिया गाड़ी रुक गई। कोई उसे खींचने पर मजबूर हुआ तो कोई भारी सैलाब के बीच भी माथे से पसीना पोंछता नजर आया। चारों तरफ तस्वीर ऐसी ही थी।
तो जब आधे हिंदुस्तान पर भारी बारिश कहर बरपा रही है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तब कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आपके दिल को भावुक कर देंगी। बिल्कुल, देश के हिस्सों से कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि उसे देखकर आप भी सहर उठेंगे और उनके जज्बे को सलाम करने का आपका भी मन करेगा। कुछ ऐसी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आई है, इस रिपोर्ट में तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बीच लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा, ये उसी की तस्वीर है। भारी बारिश के बीच लोग कैसे मुसीबतों से टकराने को तैयार हैं, ये उसी की तस्वीर है। पुल टूटा पड़ा है, सामने सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है और महिला की पीठ पर गर्भवती महिला है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से सामने आई है, जहां एक आशा वर्कर महिला ने नदी में पुल और सड़क नहीं होने की वजह से प्रेग्नेंट महिला को पीठ पर लाद कर उसे नदी पार करवाई। इसके बाद महिला को काफी ज्यादा दर्द होने लगा तो सड़क के किनारे ही उसकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई। इसके बाद नवजात और मां को अस्पताल तक पहुंचाया। ये वीडियो किसी को भी झंझोर कर रख देने वाला है, तो इस महिला जज्बे को सलाम करने का दिल करता है। ये घटना जशपुर जिले के मनोरा तहसील के सतालू टोली गांव की है। आशा वर्कर महिला का नाम बिफनी बाई बताया जा रहा है। अब बात राजस्थान की, जहां राजस्थान के धौलपुर में भी आसमानी आफत से हाल कोई दूसरा नहीं है। आसमान से लगातार बरसात शहर के मलबे का ढेर लगा दिया है। जगह जगह जलभराव से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं आना जाना भी लोगों के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। सैलाब, सैलाब और सिर्फ सैलाब, चारों तरफ ऐसा ही हाल। मुश्किल में लोग, मुश्किल में जिंदगी, चारों तरफ अफरा तफरी। रफ्तार भरता शहर सुस्त हो गया, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह वीडियो राजस्थान के धौलपुर का है, जहां शहर सैलाब के आगोश में आ गया और लोगों का जीवन दुभर हो गया। चारों तरफ जलभराव और उससे गुजरना लोगों की मजबूरी बन गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर कैसे बेहाल हो गया, वीडियो आपके सामने है। इन तस्वीरों ने नगर निगम की सभी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया। जगह जगह हुए जलभराव की वजह से शहर की सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए। लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ा। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया। इससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात के बीच अब तो बस सवाल यही है, ऐसे हालात की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो भारी बारिश से देश के कई हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग की चेतावनी भी सामने आई है। बिल्कुल, देश भर में कहां-कहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सिवनी, मंडला, बालाघाट में चेतावनी जारी की गई है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और सिरमौर में खासकर चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। जगह जगह जलभराव की संभावना भी जाहिर की है। इसके अलावा दक्षिण कोंकण के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। बारिश का रेड अलर्ट है, घर से नहीं निकलने की हिदायत साफ तौर पर यहाँ पर दी गई है। उत्तर प्रदेश भी जो है लगातार बारिश से बचा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वज्रपात की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश होगी यहाँ पर और बिजली गिरने का अलर्ट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। बिहार भी उन राज्यों में शामिल है जहां के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। यहां पर भी जो वज्रपात की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। बिजली गिरने की आशंका भी जताई है।